नमस्कार, सिटी एट 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और एक वीडियो से खबरों की शुरुआत करेंगे जहां रीवा से सामने एक वीडियो कानून के रक्षक पर दबंगई करने का आरोप लगा है और उसकी एक तस्वीर भी दिखाएंगे आपको। दरअसल थाने में फरियादी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है यहां, उसकी एक बानगी तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। भद्दी गालियां देना, मारपीट करना, ये यहां पर हुआ और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि फरियादी जो शिकायत थाने में लेकर पहुंचा था, प्रधान आरक्षक चाहता था कि वो शिकायत दर्ज न करवाए और अपनी शिकायत वापस ले ले। दरअसल एक शख्स ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद प्रधान आरक्षक फरियादी पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने लगा। जब उसने शिकायत वापस नहीं ली तो उसके साथ मारपीट की। हालांकि ये वीडियो सामने आने के बाद प्रधान आरक्षक को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया। वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं। अभी हमारे लड़के को देखा ना, पकड़ के चीर के फाड़ के फेंक देगा वहीं पर। बलते हम तुमको यही करते, हम सामने थे नहीं, मोबाइल में सामने गाड़ी देते तो पीछे हम तेरे को चलाता हुआ तेरी फरियादी वीडियो ये वो वीडियो है और शिकायतकर्ता भी आया था, तो उसमें जो वीडियो पूरा देखा गया तो उसके आधार पे हमने जिस पुलिसकर्मी ने उसमें मारपीट किया उसको सस्पेंड किया जा रहा है और उसमें ये भी देखा जाएगा कि क्या गलती थी और क्यों इस तरह से कृत्य किए गए, उसकी जांच भी पूरी की जाएगी और यथा जो उसमें दंड होगा वो दिया जाएगा। और विजय गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, फोन लाइन पर बात करेंगे उनसे। विजय, जांच की बात कही जा रही थी, जांच कहां तक पहुंची है अभी और प्रधान आरक्षक के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी आगे? जी आशीष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रीवा के थाने में अब पीड़ितों की फरियाद नहीं सुनी जा रही है। यही वजह है कि ये पीड़ित साल भर से परेशान था। उसकी बाइक खो जाने के बजाय उसके साथ थाने में ही मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल एसपी ने पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है, मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या थाने में पीड़ित के साथ मारपीट करना उचित था? जब मध्य प्रदेश के रखवाले ही अब पीड़ितों के साथ फरियाद सुनने के बजाय उनके साथ मारपीट करेंगे तो आप समझो कि मध्य प्रदेश की रीवा की कानून व्यवस्था के क्या हालात होंगे। अभी फिलहाल एसपी ने आदेश दिए हैं। एसपी जांच की बात कह रहे थे, जांच अभी क्या शुरू हुई है और पीड़ित की तरफ से क्या इस बारे में कोई बात कही गई? विजय, पीड़ित से बात मेरी हुई है। पीड़ित ने आवेदन दिया एसपी को। एसपी ने पूरे मामले की जांच तत्काल उन्हें निलंबित कर दिया है और जांच के लिए निर्देश दे दिए हैं। मामले की भी जांच शुरू है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विजय आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और मुरैना में बदमाशों में पुलिस का कितना खौफ है, इस खबर को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। आम लोगों के बाद अब पुलिस के साथ भी लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं। सब इंस्पेक्टर से बदमाशों ने मोबाइल छीन लिया। दरअसल सब इंस्पेक्टर सिविल ड्रेस में था उस वक्त और बाइक सवार बदमाशों ने सब इंस्पेक्टर से मोबाइल छीना और भाग खड़े हुए। दरअसल बदमाश मोबाइल फोन लेकर भाग गए। कोतवाली थाना क्षेत्र के सिंधी कॉलोनी में यह स्नैचिंग की वारदात हुई और संभव है कि उन स्नैचर्स को भी नहीं पता होगा कि वो किसका मोबाइल फोन छीन रहे हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ये लूप होल कहा जा सकता है मुरैना में, जिस तरह की ये वारदात हुई है और ठगा सा महसूस कर रहा होगा ये पुलिस कर्मचारी भी। और चूंकि जिस तरह से देखिए मोबाइल किस तरह बड़ी सफाई के साथ छीना और एकदम तेजी से बाइक भगा ली, ये जो पूरा घटनाक्रम है ये कोई पहला मामला नहीं है। हालांकि पुलिस कर्मचारी के साथ अपनी तरह का ये पहला मामला हो सकता है, लेकिन इससे पहले भी स्नैचिंग की वारदातें और उठाईगिरी, चोरी, चाकूबाजी, इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। खासकर मुरैना की यदि बात करें तो मुरैना में भी अपराधी बेखौफ हैं और अब उनके बेखौफ होकर घूमने का आलम यह है कि वो पुलिस कर्मचारियों को भी नहीं बख्श रहे। एक सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस कर्मचारी का हाथ से मोबाइल छीनकर बदमाश फरार हो गए। और भोपाल में कार में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। हालांकि जो इसमें लोग सवार थे उनकी जान बच गई, ये गनीमत रही। वक्त रहते सवारियों को बाहर निकाल लिया गया था। नारायण नगर होशंगाबाद रोड पर यह हादसा हुआ और तस्वीरें कुछ सामने आई इस दौरान की जब ये पूरी दुर्घटना हुई थी। भोपाल से सामने आई तस्वीर, कार में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। बाल बाल बची सवारियों की जान और भोपाल से ये पूरा घटनाक्रम
सामने आया है। समय रहते सवारियों को बाहर निकाल लिया गया था, जिसके चलते उनकी जान बच गई, अन्यथा ये बड़ा हादसा भी हो सकता था। हालांकि कार में आग किस वजह से लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। फूक गई, अब वो नहीं फूटेगी। और बढ़ते आगे, रायगढ़ त्रिपुरा की युवती के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया। दरअसल एक मुस्लिम शख्स ने पहचान छिपाकर उससे शादी की और चेन्नई में पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ उसके साथ विवाह किया। अपने घर कश्मीर ले जाकर उसका धर्म परिवर्तन करने का उस पर दबाव बनाया जाने लगा। दरअसल शख्स ने उसे इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव बनाया। युवती मासूम बच्ची के साथ भागकर रायगढ़ पहुंची और पीड़िता ने रायगढ़ एसपी से अब मदद की गुहार लगाई है। यहाँ पर एक स्कूल में टीचर हूँ। यहाँ पर एक मुसलमान लड़का आके मुझे दम के दौरे मारने के लिए, और मैंने 2 पुलिस स्टेशन लगाया, सारी एप्लीकेशन और पुलिस स्टेशन। वो लोग मेरा एप्लीकेशन नहीं लिखा है। इसके बाद मैं 7 दिन जंगल में घूम रही, 7 दिन से ना खाना ना पीना कुछ भी, मेरा पास पैसा भी नहीं है। फिर मैं इसलिए मैं आज इधर आया सर कि मुझे और नहीं मिला। और मुझे सीएम को भी मैंने कॉल किया 3-4 बार, सीएम ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने सबको कॉल किया, कोई भी मेरा साथ नहीं दिया। तो आज इसी वजह से मुझे कल तक ऑफिस में आना पड़ा और मुझे और नहीं मिला। अगर मुझे और नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूंगी। उनको धर्म परिवर्तन के लिए बहुत लगा ये है, बताइए। उसके बाद उनको पैसे की आवश्यकता थी तो बोले मुता विवाह करो। मुता विवाह एक मुस्लिम विधि में होता है, निश्चित समय के लिए, निश्चित धनराशि के लिए और निश्चित समय के लिए एक विवाह। उसको करने बोले, नमाज पढ़ने बोले, तरीके पधारना। तो लड़की किसी तरीके से भाग के रायगढ़ आई। भीकमपुरा सरिया में एक एनजीओ एक स्कूल वहाँ नौकरी कर रही है। और इसकी स्थिति है कि 10 से 12 दिन से ये तो कभी स्टेशन होती है या कहीं बस स्टैंड में या कहीं भी आउटर जा कहीं बैठ जाती है बच्चे को लेकर, क्योंकि वो खुली धमकी दे गया है कि तेरे बच्चे को दोनों जान से मार डालूंगा। ये जैसा बताइए वैसा। और बात करेंगे, हमारे सहयोगी युगल तिवारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। युगल, अब तो कानून भी है कि अगर आपसे कोई पहचान छिपाकर विवाह करता है और बाद में धर्म परिवर्तन कराने के लिए अगर दबाव बनाया जाता तो ये दोनों ही गंभीर अपराध के दायरे में आते हैं। अभी फिलहाल क्या कार्रवाई चल रही है इस मामले में? जी बिल्कुल, देखिए त्रिपुरा की पीड़िता है और रियाज है जो गुलशन बनकर उसने शादी की, और पूरा जो परिचय है इनका सोशल साइट के माध्यम से हुआ। उसके बाद धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ा, लेकिन जो युवक है, जो आरोपी है, उसने अपनी पहचान छुपाई है। जम्मू कश्मीर जब लेकर के पीड़िता को गई तब पता चला कि उसने धर्म परिवर्तन करने का लगातार वो दबाव है वो बना रहा है और पहचान छुपा करके उससे शादी की है। इस मामले में चूंकि पीड़िता वहां किसी तरह से कश्मीर से भाग करके यहाँ पर आई, रायगढ़ में उसने पनाह लिया। रायगढ़ के सरिया में एक निजी स्कूल में शिक्षिका, बतौर शिक्षिका वो पढ़ा रही है और वो युवक वहां भी आ पहुंचा। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के उस आरोपी के हौसले हैं वो बुलंद है। पीड़िता नौकरी छोड़ करके अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर वो भटक रही है, भाग रही है। उसके बाद अब जो कलेक्टर से, रायगढ़ के एसपी से उन्होंने गुहार लगाई है। देख रहे हैं कि कितनी तत्परता के साथ है पुलिस है ये कार्रवाई करती है। फिलहाल जिस तरह से पीड़िता ये बार बार अपनी व्यथा सुना रही, तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं ये लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है। और जिस तरह से धर्म को, अपने धर्मों को छुपा करके, नाम को परिवर्तन करके उसे झांसे में लेकर के शादी किया है, तो इसे साफ जाहिर होता है कि एक बड़ी जो साजिश है वो साफ तौर पर दिख रही है। और पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और विवेचना फिलहाल कर रही है। लेकिन पीड़िता है दर दर की ठोकरें खाने के लिए इधर उधर भटक रही है, क्योंकि उसके जान को भी लगातार खतरा है। वो त्रिपुरा की रहने वाली बताई जा रही है। जी आशीष। और चूंकि युवती को जान का भी खतरा है युगल, तो क्या किसी तरह का कोई संरक्षण, क्या पुलिस प्रोटेक्शन अब इस पीड़ित युवती को दी जाएगी? क्या स्थिति आगे फिलहाल बनती नजर आ रही है?
जी देखिए, आज जिस तरह से पीड़िता अपने स्तर पर वो लड़ाई लड़ रही है, कश्मीर से वो कैसे भाग कर आई, एक बिल्कुल जांच का विषय भी है। और क्योंकि त्रिपुरा की रहने वाली है और वो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जो सरिया ब्लॉक है वहां पर पनाह ली है, और वहां पर आखिर जो युवक है वो कैसे आ पहुंचा, किस आधार पर वो वहां पर पहुंचा है, क्या उसका लोकेशन ट्रेस किया जा रहा है और आकर के यहाँ पर धमकी दी जा रही है। और चूंकि इससे पहले शासन प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के संज्ञान में ये बातें नहीं आई थी तो बात अलग था, लेकिन अब चूंकि सामने आ चुका है और जो आरोपी जो युवक है उसके हौसले आप देख सकते हैं कि वो कश्मीर से आकर के यहाँ पर धमकी दे रहा है और लगातार धर्म परिवर्तन करने का दबाव है वो बना रहा है। तो इससे साफ जाहिर है पीड़िता भयभीत है और पीड़िता की आप बीती आपने भी सुनी और हमारे तमाम जो दर्शक हैं उनने भी सुनी। तो इससे साफ जाहिर है कि एक गंभीर विषय है और इस दिशा में काम करने की जरूरत है। इसकी गंभीरता का आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि त्रिपुरा की रहने वाली लड़की, कश्मीर का रहने वाला लड़का, चेन्नई में हुई शादी, अब वो इस वक्त छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में मौजूद है और ये पूरे भारत भ्रमण करके अपराध को अंजाम दिया जा रहा है और दबाव बनाया जा रहा है। बहरहाल देखना होगा युगल आगे की स्थिति क्या रहती है, पुलिस प्रोटेक्शन उसे मिल पाता है या नहीं, न्याय मिल पाता है या नहीं, ये भी देखने का विषय होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस फिलहाल जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बुरहानपुर में रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर्स रखने के आरोपी साबिर की आज रिमांड खत्म हो रही है। आरोपी साबिर अभी खंडवा में है और पूछताछ के लिए एक बार फिर से रिमांड बढ़ाए जाने की मांग की जा सकती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनआईए, एटीएस और रेलवे के अफसर इस आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं। रेलवे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई यहां हो सकती है। पेट्रोलिंग में चूक और डेटोनेटर ऑडिट में लापरवाही की जांच अभी की जा रही है। 18 सितंबर को सागफाटा और डोंगर गांव के बीच डेटोनेटर प्लांट किए गए थे और रेलवे को, रेल यात्रियों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ये डेटोनेटर्स यहां रखे जाने का आरोप है। और बैतूल से खबर, जहां उफनती बेल नदी में एक शख्स के बह जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आमला से सोन तलाई लौटते वक्त यह हादसा हुआ। भारी बारिश के बाद रपटे के ऊपर से पानी बह रहा था और नदी पार करने की कोशिश में यह शख्स बह गया। एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए हुए है और इस शख्स की तलाश की जा रही है। बैतूल से यह मामला सामने आया। नदी पार करने के प्रयास में यह दुर्घटना हो गई। रपटे के ऊपर से काफी पानी बह रहा था और इस बहाव में ही उस शख्स ने नदी को पार करने की कोशिश की और इस दुर्घटना का शिकार हो गया। और खबर इंदौर से, जहां राउ सर्कल पर भीषण सड़क हादसा हो गया। एक ट्रक ने स्कूटी सवार युवती को टक्कर मार दी और इस हादसे में युवती की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए प्रयास किया और हालात को काबू में लिया गया। हालात तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। इंदौर से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। और बैतूल के तवाटू कोयला खदान के पास लगातार तेंदुए की मूवमेंट्स देखी जा रही हैं। एक बार फिर इसकी तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। दरअसल इसके आसपास रहवासियों और कर्मचारियों में दहशत का भी माहौल है। दूसरी तरफ वन्य जीव विशेषज्ञ लगातार तेंदुए की मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। उनका मानना है कि तेंदुआ मादा है और उसके साथ 2 शावक भी हैं और दूसरी तरफ कोयला खदान के कर्मचारियों को उसी रास्ते से होकर खदान जाना पड़ता है जिस रास्ते पर तेंदुए के मूवमेंट्स हैं। और ऐसे में अब लोगों में खौफ है और ये जो तस्वीर सामने आई है तेंदुए की, इससे साफ है कि तेंदुए का वहां से इस तरह की तस्वीर सामने आना और लोगों का जो काम करने के लिए कोयला खदान जाते हैं काफी खतरनाक साबित हो सकता है आने वाले वक्त। और मुरैना में त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य विभाग की टीम अब एक्टिव हो गई है। दूध डेयरी पर छापेमारी कर दूध, घी, मावा के सैंपल्स लिए गए हैं और जांच के लिए उन्हें लैब भेजा जा रहा है। उधर खाद्य विभाग की छापेमारी के बाद से मिलावटखोरों में हड़कंप है।
कलेक्टर महोदय के निर्देश पर आज मुरैना के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनमें संचालित डेयरियों पर आज कार्रवाई की गई है। आज ग्राम नावली बड़ा गांव और ग्राम जिनावली नगरा थाना माता बसैया स्थित 2 डेयरियों पर कार्रवाई करके दूध, घी और मावा के नमूने लिए गए हैं। और गुना में सीजीएल की तैयारी कर रहे छात्र ने आत्महत्या कर ली। सीजीएल की तैयारी कर रहे छात्र ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। वो इंदौर में परीक्षा की तैयारी कर रहा था। हाल ही में वो गुना पहुंचा था और छात्र का सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में मानसिक तनाव और असफलताओं का जिक्र किया गया। गुना से ये पूरा मामला सामने आया। गुना सीजीएल की तैयारी कर रहे छात्र का सुसाइड नोट तो मिला है, हालांकि सुसाइड नोट और अन्य साक्ष्यों को जुटाकर अब जांच की जा रही है कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कारण रहा मानसिक तनाव का, जिसके चलते उसने सुसाइड कर लिया। अगली खबर बिलासपुर से, जहां रेल यात्रियों की मुसीबत अब बढ़ती नजर आ रही है। 26 से 29 सितंबर के बीच 9 ट्रेन एक बार फिर से कैंसिल कर दी गई हैं। रोड अंडर ब्रिज निर्माण कार्य के चलते पावर ब्लॉक बिलासपुर रायपुर के बीच चलने वाली ट्रेन रद्द कर दी गई हैं। 9 मेमू स्पेशल पैसेंजर ट्रेन की कैंसिल होने की भी जानकारी मिल रही, जिससे हर रोज आवागमन करने वाले यात्रियों के लिए एक गंभीर परेशानी उत्पन्न होगी, जिन्हें वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी जो अपेक्षाकृत महंगी और असुविधाजनक हो सकती है। ऐसे में रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। 26 से 29 सितंबर के बीच 9 ट्रेन कैंसिल की गई हैं। रोड अंडर ब्रिज पावर ब्लॉक की बात सामने आई है, जिसमें 9 मेमू स्पेशल और पैसेंजर ट्रेन कैंसिल की गई हैं। और सागर में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव और बीड़ी उद्योग को फिर से स्थापित करने की सरकार की तैयारी पर अब सियासत होने लगी है। कांग्रेस ने कहा कि बीड़ी उद्योग को फिर से लगाने का हम विरोध करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि सागर के लोगों को आप बीड़ी मजदूर बनाना चाहते हैं। कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी ने कहा कि हम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। बीड़ी उद्योग के लिए पूरा बुंदेलखंड जाना जाता है, उसके रिवाइवल की बात हो रही है, तो कांग्रेस को क्या तकलीफ है? कॉन्क्लेव का स्वागत करते हैं, लेकिन उस अवधारणा का विरोध करते हैं कि यहाँ पर हम बीड़ी उद्योग को फिर से जो है जिंदा करेंगे। ये जो सोच है, ये सत्ता की बीड़ी सुलगाने का एक प्रयत्न है जो फेल हो जाएगा। सागर के लोग सैकड़ों साल से मजदूर बने हुए हैं। उस बीड़ी उद्योग को 20 साल में आपने जो है नष्ट हो चुका है। 20 साल में वो कैसे कॉम्पीट करेगा? वो मजदूर बनाना चाहते हैं आप लोगों। वहां पर जो है जो मिनरल्स हैं, वहां पर जो फास्फोरस है, वहां पर जो डायस्फोर है, वहां पर जो टूरिज्म की संभावनाएं हैं, उस पर आधारित कोई जो है वहां पर इंडस्ट्री क्यों नहीं आ सकती? मुख्यमंत्री जी की मंशा स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में परंपरागत उद्योगों के साथ साथ जो नए इंडस्ट्रीज है, नए उद्योग भी आए। सागर का अगर हम उदाहरण ले लें तो सागर कभी बीड़ी उद्योग के लिए पूरा बुंदेलखंड प्रसिद्ध था, और उसके रिवाइवल की यदि बात हो रही है उस पर कांग्रेस आपत्ति ले रही है। मुझे उसकी सोच पे आपत्ति है कि किस प्रकार की सोच है। निश्चित रूप से आप देखेंगे आज मध्य प्रदेश विकास के नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट लगभग मध्य प्रदेश में लगने। और बढ़ते आगे भी इस बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।